उत्तर प्रदेश में जहां अपराधियों में खौफ का माहौल बना हुआ है, तो वहीं कानपुर में दबंग के हौसले कितने बुलंद हैं, आपने कानून से ऊपर समझते हैं और घर में घुसकर गरीबों का मकान तोड़ने से भी नहीं डरते। ऐसा ही मामला कानपुर के थाना बेगमगंज क्षेत्र के पेटबाग से देखने को मिला है, जहां शमशाद बेगम के मकान में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घुस गए और उसके मकान को तोड़ने लगे। शमशाद बेगम ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सामने ही दबंग मुन्ना नाथू अपने गुंडों के साथ शमशाद के मकान को तोड़ता रहा और मकान की दीवारों पर छत तोड़ दी और इसके बाद टीवी महिला शमशाद बेगम ने मुन्ना नाथू और उसके गुर्गे के खिलाफ थाने बेगमगंज की शिकायत की, लेकिन मुन्ना नाथू के रसूख के आगे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित महिला कानपुर पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्ण का इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा पुलिस महिला को जगत खाली कराने के लिए डराने और धमकाने लगी, जिसके आतंक आकर शमशाद बेगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोटो को राखी बांधकर उनसे इंसाफ की गुहार लगाई है। बेगम कानपुर से बोल रही हूँ। मेरे दो भैया जो पूरी देश को चला रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, और मेरा आपका कभी सामना नहीं हुआ। मैंने न्यूज़ आपकी हर पल की देखी। आपने बहुत अच्छा काम किया लोगों ने। आप लोग ने सबसे अच्छा काम तो ये किया कि महिलाओं के लिए मदद के लिए खड़े हुए। आज एक बहन के साथ जुल्म हो रहा है, आपकी बहन के साथ जुल्म हो रहेगा, और मेरे घर में मुन्ना नाथू कम्प्लेक्स के आदमी और मुन्ना ये सब आके मेरे घर को तोड़ फोड़ दिया। हम पन्नी और टीन डाल के रह रहे थे उसमें, और हमारे पास खाने का नहीं था। कभी हम रात में हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे ही सो गए। हमारा एक भाई है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा हुआ कि बच्चों को बहला के पानी पिलाया, कहा कि 1 घूंट पानी पियो और ये सोचो कि 1 नुमाला रोटी खाई, फिर 1 घूंट पियो, ये सोचो सब्जी खाई, फिर 1 घूंट पियो तो ये सोचो हमने दाल खाई। इस तरह से हम लोग ने पानी पी के सब्र करके और हम लोग सो गए। हम बीमार आजार हैं, मुझे शुगर हैगी, और इन लोग आके मेरा पूरा तोड़ दिया। आप लोग का हमें बहुत वो सुना। एक बहन आज बहुत मजबूर है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम आपके पास पहुँचे। हमने यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई कानपुर में नहीं हो रही है, सब जगह हमने एप्लीकेशन भेजी। मोदी जी, योगी जी, ये एक बहन का काम, आपको अपनी बहन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें न्याय दीजिए। हम बहुत बताइए, जाड़े का दिन हम बच्चे कहाँ लेके जाए? हमको मारने की धमकी दी जा रही है, गोली मारने की दी जा रही, बम की, तेजाब डालने की। मेरे भाई के पीछे आदमी लगा दिए। मेरा भाई बनियान बेच के हम लोग अपना गुजर बसर करते थे। तखत पे लगा के, सड़क पे लगाए है दुकान। हम दुकान के भी फोटो भेज देंगे, हमारे पास पूरा वीडियो है। योगी जी, योगी जी, जिसके भाई इतने बलवान हो, पूरी दुनिया चला रहे हो, आज उसकी बहन को परेशान ये लोग करे हैं। आज हम लोग का जान का खतरा है, कल हम लोग को कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार बनेगा? आप ये बहन की दुआई को समझिए। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, मेरे पास सच है, सिर्फ हमें अपने पास बुला लीजिए, हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। अगर हम गलत हैं तो जो आपकी सजा होगी हमें कबूल होगी। हमारी हम अपने भैया से कह रहे हैं, जिसके भैया 2 हों, मोदी जी, योगी जी, इतने बलवान और इतने लोगों की मदद करने वाले, आज वो बहन को घर से बेघर करा जा रहा है। हमको इंसाफ चाहिए आप लोग से। आप अपनी बहन की मदद करिए, मदद करिए। हम क्या कहते हैं, और कुछ नहीं चाहते, हमें मेरी मदद चाहिए, हमको आप लोग की चाहिए। हम तो बहुत घमंड में हो गए थे कि मेरे 2 भैया बलवान है, योगी जी, मोदी जी। हाँ, हम तो सुकून से थे। हम यहाँ 45 साल से हम रह रहे हैं और हमारा आशियाना टीन और पन्नी थी, आके उजाड़ दिया। हम पूरी वीडियो आपके पास भेजेंगे, फोटो भी भेजेंगे कि आप लोग के राज में ये गुंडा राज चल रहा है, एक महिला के ऊपर चल रहा है, वो भी आपकी बहन। हमने आपका सामना नहीं किया, आपकी तस्वीर पे हमने आपके हाथों पे राखी रखी है, और कहिए तो हम खून की भी राखी आपको पहना सकते हैं। मोदी जी, मोदी जी, मेरी बात को समझिए। हम बहुत परेशान हाल है, बहुत ज़्यादा। हम बीमार आजार भी हैं, अभी हम हॉस्पिटल से भी आए हैं, भीख मांग के मेरा इलाज हुआ है। लोगों ने मेरी मदद करी तो मेरा इलाज हुआ, नहीं तो मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी। हम वहाँ से अभी संभले भी नहीं हैं, और मेरे साथ इतना बड़ा वारदात मुन्ना नाथू कम्प्लेक्स के लोगों ने किया है। वो 1 नंबर का माफिया है। हमारी मदद करिए योगी जी, मोदी जी,
हमारी मदद करिए। आज आपकी बहन बेबस लाचार है, मजबूर है, ना उसके पास खाने का जरिया है, ना बैठने का, और मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। यही जरिया था बस, खाली इसी में हम लोग जो थे, हमारा भाई बनियान का काम करता था, हम लोग प्रेस करते थे, तो हमारी रोटी रोजी चल रही थी। हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए। मेरे दो दो भैया इतने बलवान हैं, हमें बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है कि मेरे दो दो भैया इतने बड़े वो है, पूरी दुनिया संभाले। हमारा इंसाफ करिए, हमारा इंसाफ करिए। सोशल मीडिया पर इस टाइम कानपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पीड़ित महिला हाथ में पोस्टर लेके योगी और मोदी के इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि हमारे घर को दबंगों ने तोड़ दिया है और पूरे घर को वो कब्जा करना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं उस महिला के घर की पूरी तस्वीरें, कि देख सकते हैं कि किस तरह उनके घर के मकान को तोड़ा गया है और टीन पड़ी हुई है और सारा सामान बिखरा हुआ यहाँ पे है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से ईंटें पड़े हुए हैं। हमारे साथ वो महिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद बेगम है। सबसे अधिक क्या हुआ आपके साथ और क्यों आपको वीडियो ये वायरल हुआ, क्या मतलब? ये जो है मेरे साथ, इनसे हम मुन्ना नत्थू कम्प्लेक्स को नहीं जानते थे। ये हमारे यहाँ संडे को आए, आने के बाद एकदम आदमखोर जानवर की तरह यहाँ पे टूट पड़े। 10 से 12 लोग थे और 11 और 12 के बीच में आए थे दिन में। आने के बाद जो ये लोग सब तोड़ने लगे। जब हमने पूछा भाई आप लोग ये लोग सब क्या कर रहे हैं, कहेंगे किसी की जमीन पे कब्जा करोगी। तो हमने कहा ये आपकी कब जमीन है, कहीं हमने खरीदा है तो हमने खरीदा। मेरे पास नोटिस आती पुलिस की तरफ से, कुछ आता, वो लोग गाली बकने लगे तो हमने 112 पे डायल किया, फिर हमने 190 पे। पुलिस आई, पुलिस के सामने टूट रहा, जब पूरा टूट गया तब पुलिस ने काम बंद करवाया। अब मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम जो है कमिश्नर के पास भी गए थे, वहाँ भी हमने सब पूरा अपने एप्लीकेशन दी, वीडियो दिखाया, सब कुछ किया। तो उन्होंने हमको डीएसपी के पास जाने के लिए कहा। हम दौड़ रहे हैं, हमको जो है इंसाफ चाहिए। मेरी जो कुरान शरीफ है, आप लोग भी हिंदू या मुसलमान हो, गीता की आप लोग भी इज्जत करते हैं, जो जमीन आसमान पे सब टिकी है, यहाँ रखी थी। दोनों कुरान शरीफ हमारी फेंक दी, उसका हर्जाना हमने दिया। इसलिए हम डर गए थे कि अल्लाह की किताब है ये। बताइए मेरे साथ ये हमको कह रहा माफी, हम तो गरीब आदमी है, हम लोग रातों में पानी पी पी के सोए हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हमसे कहना तुम्हारे पास बहुत कब्जा है। मेरे पास क्या है, मुन्ना एक नंबर का माफिया है। वो मंडी में भी अवैध कब्जा किए, बहुत लोगों का पैसा मारे, अपने रिश्तेदारों को उसने किडनैप करा दिया। 2 भाई बहन पागलों की तरह टहल, उनके मकान पे कब्जा किया है। कितने कितने लोग आए थे, अगर बात की जाए कितने लोग थे? 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग थे। और एक साथ में लेडीज थी, उसका नाम चंदा था। वो भी गाली गलौज कर रही थी, उसने भी इन्हीं लोग का साथ दिया। तोड़ने लगी, जब करने लगी तो आओ, तो कहने लगी सामने आओ तो तुम्हें पकड़ के कल्ला चीरे। हम बीमार आजार, अभी हम हॉस्पिटल से चले आ रहे हैं, हम संभले भी नहीं और हमारे ऊपर ये हरबा कर दिया। हमें न्याय चाहिए। हम इतना जानते हैं, मेरे 2 भाई हैं, योगी जी मोगी जी, हम उनसे इंसाफ मांग रहे। हम गलत नहीं है, वो हमको बुला ले, मेरे पास कोई जरिया नहीं है जाने का, और हम अपना सब कुछ दिखा दें। मुझे इंसाफ चाहिए। हम इसी पे फूल रहे कि मेरे 2 भैया जो दुनिया चला रहे हैं, मेरे साथ भी इंसाफ करेंगे। ये बहन बिल्कुल गरीब, लाचार और बेबस है, बीमार आजार है। हम निकलते हैं तो हम हाँफने लगते हैं, हम जाते हैं तो मेरे चक्कर आता, हम बैठ बैठ के जा रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आप पड़े कि आप जो है सीएम और पीएम से मिलने की गुहार लगा रही हैं? कानपुर पुलिस ने क्या आपकी मदद किसी तरीके नहीं की? बिल्कुल नहीं की। और वहाँ परेड के वो थाने के इंचार्ज आए मेरे क्या, आगे हम लोग को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या कहते हैं तुम लोग को जेल भेजेंगे, तुम लोग को पर मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर कहे और यहाँ का कब्जा की हो, क्या यहाँ का रोटी पका रही हो, हमारे घर का खाना फेंक दे रहे हैं। हमको क्या कहते हैं, हम लोग खाना कौन फेंक दे रहा है, कौन पड़ा? नत्थू कम्प्लेक्स के लोग आदमी जो आए तो उन्होंने हमारे घर का खाना तक फेंका है। सब्जी रोटी थी वो फेंकी, बच्चे मेरे खाने जा रहे थे दोनों, और उन लोग को जो उन लोग ने आके फेंक दिया। अब बताइए हम कहाँ जाए? जब भी आपका मकान तोड़ा है तो क्या कुछ सामान लेके आए थे? पहले से उनकी प्लानिंग थी? हाथ में असले थे, क्या था उनके पास? नहीं, असला नहीं था। हम झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं था। बस वो लोग आगे आदमखोर की तरह हम लोग के ऊपर, ये मेरे घर पे टूट गए। असला हाँ, सब पिए थे, नशे में तो थे, बस ये था। इन लोगों ने ये किया, हम लोग साथ गाली गलौज किया, हमारे भाई के ऊपर झपटे मारने के लिए। मेरे पास पूरी एक एक पल का वीडियो है। और हमको जो है इंसाफ भाई चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। हमारे समझ लीजिए हमारे आंख से आंसू नहीं गिर रहा भाई, मेरे दिल का खून निकल रहा है मेरे।
हमें रात में सोते नहीं है, जरा सा कटते आवाज होती है, टहल के देखते कहीं कोई आ तो नहीं गया। आज अगर हम लोग की जान भी बनी, हमारे भाई के पीछे बदमाश लगे, कल को हम लोग को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरा कोई नहीं है, ना मेरे कोई रिश्तेदार है, ना कुछ है, ना कुछ। गरीब का कोई नहीं होता है, ये हम भी जानते हैं, मगर हम लोगों ने कभी किसी के आगे हम मजबूर नहीं हुए। हमको तो ये था कि हमारी योगी मोगी बेटे मेरे साथ कुछ होगा तो होगा। हम 3-5 साल से हम मुकदमा लड़वाए हैं, हमारा मुकदमा चल रहा था, और ये आगे बतौर दिए कि मैंने खरीदा, ये मेरा है। तो ऐसे कहीं होता है जिस तरह से हमारे साथ किया है? हमको इंसाफ चाहिए भाई। अगर कानपुर से यहाँ पे इंसाफ आपको नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? मोदी के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगी? योगी जी के पास जाएंगे, मोदी जी के पास जाएंगे। हम उनसे भी इंसाफ की गुहार लगाएंगे कि भाई मेरा इंसाफ करिए, आप मेरे भैया हैं, आपने पूरी दुनिया को वो किया चला रहे हैं, गरीबों की आपने मदद करी है, और आपका तो ये ऐलान है कि हम महिलाओं के साथ है, तो एक बहन के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? ये माफिया मुन्ना नत्थू कॉम्प्लेक्स के माफिया लोग मेरे साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? हमको वहां पे हमें योगी जी के पास भी जाना, मोदी जी के पास जाना, मुझे इंसाफ चाहिए, और हो सके तो मेरी वीडियो वहां पहुंचा दीजिए। ये थी पीड़ित महिला जिसने अपना रोते रोते अपना दर्द बताया है। कानपुर के थाना बेकनगंज की पुलिस ने किस तरीके से एक महिला के सामने पूरा मकान को तोड़वाया है, और अब ये महिला कानपुर से तो इंसाफ इसको नहीं मिलता दिख रहा है। अब इसने लखनऊ का रुख करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई है। सोहेल अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज भारत, कानपुर।